गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब। हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सेवन्थ के चैप्टर नंबर 10 की, जो कि आपके सिलेबस में है, लेकिन पूरा चैप्टर नहीं है। सिर्फ 3 टॉपिक है जो हम आज पढ़ेंगे, वो भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड है। उसके बाद का बाकी का जो चैप्टर बचेगा वो हम एग्ज़ाम के बाद कंटिन्यू करेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 टॉपिक आने वाले हैं आज हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम का, अभी जो कल से स्टार्ट हो रही है, वो है ब्लड। ठीक है, हम सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड, हार्ट और यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो तीनों 3 एग्ज़ाम के रिलेटेड है, तीनों 3 में से क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अभी। जब आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी तो बाकी का चैप्टर हम कवर कर लेंगे। तो ब्लड से स्टार्ट करते हैं हम। तो ब्लड क्या होता है पहले तो वो देख ले। तो ब्लड एक फ्लूइड टिश्यू है, राइट। हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हमारी बॉडी में खून ना हो, राइट। तो ब्लड एक फ्लूइड मतलब लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। पानी जो होता है लिक्विड स्टेट, केरोसिन तेल, वाटर, दिस ऑल आर इन लिक्विड स्टेट, फ्लूइड जो बह सकता है। तो ब्लड हमारा एक फ्लूइड टिश्यू है। अब ब्लड के अंदर 3 चीज़ें होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, जो कि आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो, आरबीसी है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स है, राइट। अब ये सारा का सारा जो है वो हमारे खून में तैर रहा होता है। किस में तैर रहा होता है? तो पानी के, ब्लड के अंदर एक लिक्विड होता है जिसका नाम है प्लाज्मा, राइट, जो कि पीले कलर का होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये जो रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, वो किसके अंदर तैर रहे होते हैं? ब्लड के अंदर तो होते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर भी किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग स्कूल में तो हो, लेकिन स्कूल में कौन से क्लास में हो? तो आप, अगर आपको पता लगाना हो कि कोई आपसे मिलने आया है और बोल देगा कि ये इसी स्कूल में पढ़ता है, तो हमको बोलना पड़ेगा ना कि स्कूल तो ठीक है लेकिन क्लास कौन सा है। तब वो आप बताएगा कि हाँ ये 7th क्लास में पढ़ता है, तब हमको पता चलेगा कि ये बच्चे की बात हो रही है। सिमिलरली वो ब्लड के अंदर तो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, लेकिन ब्लड के अंदर भी कहाँ है? तो वो है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब आपको एक मेजरमेंट दिया हुआ है कि एक एडल्ट मेल जो होता है, एडल्ट मेल मतलब 18 साल के ऊपर का, और अगर उसका वज़न 70 किलो है तो उसके बॉडी में कितना खून होगा? 5.5 लीटर, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए दिया हुआ है। अलग अलग इंसानों में अलग अलग ब्लड होता है, लेकिन हर एक के अंदर अप्रोक्स कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। 5 लीटर खून सबके अंदर होता है। अब हम बात करते हैं पहले प्लाज्मा की, जिसके अंदर ये रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ आपने सबने देखी है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें जो स्ट्रॉ आती है। तो अभी हमारे पास सब कलर की स्ट्रॉ आती है, राइट। ब्लू कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, लेकिन पहले के ज़माने में सिर्फ एक ही कलर की स्ट्रॉ आती थी, वो है पीले कलर की, लाइट येलो कलर की, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो भी उसी कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का, ठीक है। वो लाइट येलो कलर का होता है, उसके अंदर 90% वाटर होता है, राइट। प्लाज्मा जो है उसके अंदर 90% क्या होता है? पानी होता है। अगर आप अपने खून थोड़ा बहुत निकालो, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका ब्लड कलेक्शन करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो वो ब्लड अगर आप रख देते हो ना, थोड़ी देर के लिए, 5, 10, 15 मिनट के लिए, अगर आप उस ब्लड को कहीं पर रख दो और उसे छेड़छाड़ी ना करो, तो जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर तैरता आपको दिखाई देगा, और रेड कलर का जो मास होता है वो नीचे सेटल हो गया होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो हमें दिखता है वो है प्लाज्मा, उसके अंदर क्या होता है? 90% पानी रहता है। और बाकी का जो 10% बचा है उसके अंदर क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, एंजाइम होता है, गैस होते हैं, राइट। ये 10% के अंदर बाकी की सारी चीज़ें होती है। और क्या होता है उसके अंदर? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी होते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। तो सबसे पहला है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल का आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, वो एक डिस्क की तरह दिखता है आपको, उस पहली लाइन में उसका फिगर दिया हुआ है। रेड ब्लड सेल लुक्स लाइक दिस, दे कैन स्क्वीज इनटू वेरी स्मॉल वेसल्स, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हमारे खून का जो लाल कलर है वो किसकी वजह से है बच्चों? इट इज़ ड्यू टू एन मिनरल कॉल्ड हीमोग्लोबिन, राइट। सॉरी, ये प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, मिनरल नहीं होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड है। अब वो डिस शेप में होते हैं, ये आपने ऊपर देखा, वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो किसी भी ब्लड वेसल के अंदर स्क्वीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन आया होगा, तो वो अलग से हमारा टॉपिक है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स, जो हम
एग्ज़ाम के बाद डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसका मतलब कि आपकी वेन्स, आपकी जो नसें होती है ना, हाथ के ऊपर आप देखोगे तो आपको लाइट ब्लू कलर की दिखेगी, वो होती है आपके ब्लड वेसल्स। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। दो होते हैं वेन्स और आर्टरीज, उसको मैं आपको एग्जाम के बाद डिफरेंस बताऊंगा कि उसका डिफरेंस क्यों होता है। क्योंकि आप अभी बोलेंगे सर नसों को तो वेन्स बोलते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स क्यों? लेकिन दो अलग अलग नसें होती है जिसको साथ में हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, वो हम एग्जाम के बाद पढ़ेंगे। तो ये जो डिस्क शेप है इसका, वो उस ब्लड वेसल्स के अंदर आसानी से फिट हो जाता है, चला जाता है और बाहर भी निकल जाता है, राइट। अब ये लाल कलर जिसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो जो लंग्स में ऑक्सीजन आता है जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो आता है वो हमारे ब्लड को मिक्स कर देता है, कौन? ये हीमोग्लोबिन, और फिर बाकी के शरीर में पहुंचाता है। सिमिलरली पूरे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड जो इकट्ठा हुआ है वो इकट्ठा करके कहाँ डालेगा? लंग्स में डालेगा, ताकि जब हम सांस बाहर छोड़े तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आए, ठीक है। अब ये आरबीसी बनते कहाँ है हमारी बॉडी में? तो वो बोन मेरो में बनते हैं, और उनकी ज़िंदगी कितने दिन की होती है? तो वो 120 दिन जिंदा रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ बनते हैं, तो दे आर मेड इन बोन मेरो, और वो 120 दिन जिंदा रहते हैं, राइट। आरबीसी उनका काम क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वो लंग्स में से ऑक्सीजन को मिक्स करेगा ब्लड के साथ, पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी में से लेके लंग्स में डाल देगा, ताकि हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी की ओर। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है उनका मेन फंक्शन है हमारी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज़ को रोकना, ठीक है। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया था, किसकी वजह से हुआ होगा? कि उनकी बॉडी का जो वाइट ब्लड सेल्स है वो ठीक से काम कर रहे नहीं है, राइट। उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई होगी, इसीलिए आपको बोला जाता है घर पे कि काढ़े पिए करो, उकाड़े पिया करो। क्यों? क्योंकि उससे आपके डब्ल्यूबीसी जो है वो अच्छे से बनते हैं, उनको अच्छे से एनर्जी मिलती है, और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन अगर कोई आती है, अगर कोई डिजीज़ आती है तो वो असर कर पाती नहीं है, क्योंकि उनको कौन रोकता है? ये डब्ल्यूबीसी रोकते हैं, राइट। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, 4 अलग अलग शेप होते हैं उसके, जो अब आप आगे जब बढ़ेंगे 10th 11th 12th में तब पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं, ठीक है। और ये भी आरबीसी की तरह कोई भी ब्लड वेसल्स के अंदर स्क्वीज़ करके कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। अगर मान लो कि हमको स्किन इन्फेक्शन हुआ है, राइट, हमारी हथेली के ऊपर हमें बहुत खुजली आ रही है और वहाँ पे हमको रसी वसी निकल रही है, ठीक है, तो आरबीसी क्या डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे? वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन को रोकने का काम करेंगे, राइट। मतलब कि वो ये ब्लड में ट्रैवल करके कहीं भी पहुँच सकते हैं, इसीलिए वो ब्लड के अंदर होते हैं, राइट। क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो कहाँ पर है? पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। अब जो तीसरी चीज़ बची है वो है प्लेटलेट। अब प्लेटलेट भी आरबीसी की तरह कहाँ बनते हैं? बोन मेरो में बनते हैं, याद रखना। ये जो प्लेटलेट है वो बोन मेरो में बनते हैं। अब ये जो है वो 120 दिन ज़िंदा नहीं रहते, ये सिर्फ 10 दिन ज़िंदा रहते हैं, राइट। तो हर 10 दिन में हमारे नए प्लेटलेट बनते हैं, और हर 120 दिन में हमारे नए आरबीसी बनते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप खाना ठीक से खाया करो, क्योंकि आपको जो बड़े लोग होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग, वो बोलते हैं कि खाना नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएंगे। तो आप सोचते हो कि हाँ ऐसा थोड़ी होता है, खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बट उनके पीछे का आपको कारण पता चल गया कि जब आप रेगुलरली अच्छा खाना या ठीक खाना जो न्यूट्रिशन वाला होता है, राइट, प्रॉपर डाइट, जो बैलेंस डाइट हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, वो अगर आप खाते रहोगे तो आपकी बॉडी में ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो है वो नए नए बनते रहेंगे, ताज़े ताज़े। तो क्या होगा? दैट फ्रेश डब्ल्यूबीसी आरबीसी एंड प्लेटलेट क्या करेंगे? आपकी बॉडी को ठीक से फिट रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, और आपको डिजीज़ फ्री रखेंगे, आपको कोई बीमारी होगी नहीं। अब ये प्लेटलेट का क्या काम है? तो प्लेटलेट का काम सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, काम सबका इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम जब एक एक करके पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है कि अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर हम पढ़ेंगे नहीं नहीं ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमें आरबीसी में लगा कि ये तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा। फिर हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा तो ये हमें डिजीज़ से बचाता है, तो हमें लगा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा। तो हर एक चीज़ का काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज़ ने अपना काम करना बंद कर दिया तो या तो हम बीमार पड़ेंगे या तो सीधा मर जाएंगे। तो ये जो प्लेटलेट है उसका काम भी कुछ ऐसा ही है। उसका काम क्या है? ब्लड क्लॉट करना है। ब्लड क्लॉट करना मतलब क्या? आप जब गिरते हो, राइट, आप साइकिल से गिर गए, बाइक से गिर गए, आपको लगा, आपको चोट लगी, आपको
आप घसा गए, आपको चीरा पड़ गया, खून निकल रहा है, तो आपने उसे एकदम दबा दिया, टाइट दबा दिया, राइट। 1-2 मिनट के बाद वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है। तो वो किसकी वजह से है? प्लेटलेट की वजह से है, क्योंकि उसने वहाँ पर आके ब्लड को क्या कर दिया? क्लॉट कर दिया। अब जिनकी बॉडी में ब्लड क्लॉट टाइम ज़्यादा लगता है उनको क्या प्रॉब्लम होगी कि वो गिरे, उनको खून निकलना चालू हुआ लेकिन खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर में शरीर का सारा खून क्या होगा? बाहर निकल आएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है, प्लेटलेट काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो उनको ब्लड क्लॉटिंग की बहुत समस्या होती है, और उनको जब चोट लगती है तो उनका खून भी ज़्यादा बहता है और उनको वहाँ पर ज़्यादा टाइट बांधना पड़ता है, राइट। अगर हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो ब्लड धीमे 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 निकलता जाएगा और थोड़ी देर बाद इंसान मर जाता है। ये ज़्यादातर होता है डायबिटीज़ वालों को, जिनकी डायबिटीज़ हाई होती है 400, 450, 500। उनको अगर छोटी सी सुई भी लगती है ना, उनका बहुत सारा खून बह जाता है, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो प्लेटलेट का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर कहीं चोट लगती है, राइट, तो उसे क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स काम करते हैं, राइट। तो ये था आपका ब्लड, एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं हार्ट पे। ये है आपका हार्ट, राइट। तो हार्ट हमें पता है, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि उसमें स्केलेटन सिस्टम में कि हार्ट जो है वो रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड है लंग्स के साथ, राइट। हमारे फेफड़े जो होते हैं उसके बाजू में लेफ़्ट साइड होता है। हमारी आप एक इंसान की जितनी मुट्ठी बंद होती है ना, उतने ही साइज़ का उसका हार्ट होता है। तो अगर देखना है कि आपका हार्ट कितना है, तो आपकी राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड की मुट्ठी जो होती है उसे बंद करके देख लिए, जितना उसका साइज़ होगा आपके हार्ट का साइज़ भी उतना ही होता है। हार्ट का काम क्या है? तो हार्ट का काम लंग्स के साथ मिलकर ब्लड को शुद्ध करना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो वेन्स और आर्टरीज होती है, राइट, उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसमें क्या होता है? आरबीसी होते हैं। आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है हार्ट तक और वहाँ से ऑक्सीजन लेके जाता है। लेकिन वो क्या हो, एक्सचेंज कैसे होता है, वो प्रोसेस को हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। ऊपर हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे जाता है, राइट। ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचा दिया और CO2 ले गया। लेकिन ये एक्सचेंज कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपका हार्ट जो है ना वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। देखो ये रहा, ये एक राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, आपको बीच में एक लाइन दिख रही है, राइट। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है, जहाँ पे मान लो कि ये लाइन है, ये राइट हिस्सा हो गया और ये लेफ़्ट हिस्सा हो गया। अब इसके भी 2 हिस्से पड़ते हैं, ऊपर और नीचे, राइट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए, राइट। 1 2 3 4, राइट। यहाँ पर भी आपको 4 हिस्से दिख रहे हैं। देखो ये रहा, ये पहले तो 2 हिस्से हो गए और फिर यहाँ से ये जो लाइन जा रही है वो 4 हिस्से वाली हो गई, राइट। अब इसी 4 हिस्सों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको फिगर देखते रहना है तभी आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको इसके लिए, पहले मैं पढ़ देता हूँ। तो द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाउस बाय थिक वॉल। दिस वॉल प्रिवेंट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, ये जो फिगर है, यहाँ पर जो हार्ट है, इसके ये जो पूरा हिस्सा है ना, इसके अंदर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब सारी बॉडी में से खराब खून आता है, राइट। अब ये हम जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट रह गया वो बता दूं। ये जो हमने 4 हिस्से किए ना हार्ट के, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना दोनों बाजू का, उसे बोलते हैं आर्ट्रियम, नाम याद रखना, राइट, आर्ट्रियम। और नीचे के जो 2 हिस्से हैं ना उसे बोलते हैं वेंट्रिकल। एक बार फिर बता देता हूँ, हमने जो हार्ट के 4 हिस्से किए थे, एक था राइट साइड, एक था लेफ्ट साइड, और ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलेंगे और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलेंगे, राइट। तो ये हो गया राइट एंट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। सिर्फ नाम याद रखना है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। हमारे बॉडी में से जितना भी खून आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। वो कहाँ पहुँचता है? तो ये आपको ब्लू कलर की वेन्स दिख रही है, इसमें लिखा हुआ देखो, वेन्स कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी। सारे बॉडी में से खराब खून आके कहाँ इकट्ठा होता है? ये इधर डालेगा, ये इधर डालेगा, ये हिस्से में इकट्ठा होगा, राइट। अब इससे क्या, देखो यहाँ पे एक पिंक कलर का पाइप जा रहा है, ये रहा, दिख रहा है ये वाला, क्या लिखा है इसमें? टू द लंग्स।
अब ये जो खराब खून यहाँ पे इकट्ठा हुआ है वो यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। वहाँ पर क्या है, हम जब सांस लेते हैं तो अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन मिक्स होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। अब लंग से जो ब्लड आया वो ये रहा, ये जो छोटी छोटी दो पाइप दिख रही है लाल कलर की, फ्रॉम द लंग्स लिखा हुआ है, देखा, ये पिंक के नीचे एक है छोटी वाली ये वाली, और ये दूसरा ये वाला, इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द लंग्स, मतलब अब लंग्स में से जो ऑक्सीजन वाला अच्छा ब्लड है वो इसके अंदर फिल हो गया, राइट। अब ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको लाल कलर का नल्ला, ये जो इतना मोटा पाइप है वो क्या है, आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजन ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये जो है बड़ा रेड कलर का, वो इस हार्ट में से जो ऑक्सीजन वाला अच्छा ब्लड है सारे पार्ट्स को पहुंचा देगा, राइट। तो एक बार फिर देख लेते हैं, ये जो ब्लू कलर का है वहाँ से खराब खून इकट्ठा हुआ राइट साइड में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में, वहाँ से लंग्स में गया, शुद्ध होके वापस आया यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ पर जो अच्छा खून आया वो कौन ले गया, आर्टरी ले गई पूरे बॉडी में। बस हार्ट में इतना ही है। सिर्फ वर्ड नए हैं आपके लिए तो आपको थोड़ा ऑड लगेगा। जिस खून के अंदर ऑक्सीजन होता है उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिस खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है उसका क्या बोला जाता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के 4 हिस्से होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड वाले 2 हिस्से के ऊपर का नाम आर्ट्रियम, नीचे का वेंट्रियल। लेफ्ट वाले में भी सेम आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है, अगर आपको मेरे सुनने में दिक्कत हो रही है तो ARTATRIUM एट्रियम और VENTRICLE वेंट्रिकल। अगर राइट साइड है तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ये था आपका हार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है अच्छा खून, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिस खून के अंदर नहीं होता है दैट इज़ कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। आप लोग मुझे पूछते हैं तो सर होमवर्क में फिगर ड्रॉ करनी है, हाँ करनी है, होमवर्क में फिगर ड्रॉ करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगी तभी भी आपको ये वाली फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली। ये है आपका दूसरा टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है दी यूरिनरी सिस्टम। आपकी बॉडी में जो यूरिन होता है वो कैसे बनता है, पेशाब कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो वो बनाता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन चीज़ें होती है, तो ये रहा ब्लैक लाइन में लिखा, किडनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूट्रर होता है और यूरेथ्रा होता है, जो आपको फिगर में दिख रही है। देखो ये रही 2 बड़ी बड़ी किडनी, उसके बाद क्या लिखा है, यूरिनरी ब्लैडर। ये रहा नीचे एक बैग जैसा ब्लैडर, इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जॉइंट करता हुआ क्या है, उसका नाम यूरेटर। ये रहा, ये जो आपको वेंस दिख रही है, राइट, ये जो 2 किडनी में से निकल रही है ये आपका हो गया यूरेटर। चौथा नाम क्या है यहाँ पे ब्लैक लाइन में, यूरेथ्रा। तो ये रहा नीचे, इस प्लास्टिक के बैग के नीचे देखो एक ओपनिंग है छोटा सा, राइट, ये रहा छोटा सा ओपनिंग, उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, राइट। तो ये सारे ऑर्गन्स के नाम है। अब ये क्या क्या काम करते हैं वो देख लेते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि खून को शुद्ध कौन करता है, लंग्स और हार्ट करते हैं, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। अब जब पूरी बॉडी में से ब्लड फ्लो हो रहा है तो सारा कचरा हार्ट साफ़ नहीं करता है, थोड़ा बहुत कचरा जो है वो कौन साफ़ करता है, ये किडनी करती है। कैसे करती है देख लेते हैं। तो एक किडनी के अंदर छोटे छोटे फिल्टर होते हैं। आपने चाय जिसे हम गाड़ते हैं वो गैनी देखी होगी, राइट, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेनर बोलते हैं। वो जो स्ट्रेनर होता है वो क्या काम करता है, चाय को नीचे जाने देता है, चाय पत्ती, आदू, इलायची जो भी हमने डाला है वो उस गैनी के अंदर रह जाता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर यही दिमाग में रखेंगे कि ये जो ब्लड है ना वो चाय है मान लो, तो पूरी बॉडी में से फ्लो होके आ रहा है और हमारी किडनी के अंदर बहुत सारी गैनी रखी हुई है। तो अब ये जो अच्छा ब्लड होगा ना, जिसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी होंगे, वो उसमें से पास हो जाएगा। अब जो कचरा बचा है, वेस्ट बचा है, वो कहाँ रह जाएगा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स में इकट्ठा हो जाएगा, राइट। किडनी के अंदर गैनी हो, एक फिल्टर होता है जिसका नाम है NEPHRON, जिसको आपको ब्लैक कलर में दिया हुआ है, नेफ्रॉन। हर एक किडनी के अंदर ऐसे कितने होते हैं, मिलियन, मतलब एक किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये जो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं,
जब ब्लड पास होता है किडनी में से तो वो उसमें से सारा कचरा जो होता है, यूरिन होती है जो, वो कचरा जो है वो पसीना वसीना सारा ले लेती है और अच्छा खून फिल्टर होकर जाने देती है। अब जब ये ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो वो इस ट्यूब से कहाँ भेज देते हैं, इस बैग में भेज देते हैं जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर हमारा क्या स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है। और जब ये यूरिन स्टोर होने लगता है और ये पूरा ब्लैडर फुल होने लगता है तब हमको क्या लगता है, वॉशरूम लगती है, हमें यूरिन जाना होता है, ठीक, हमें पेशाब जाना पड़ता है। हमारा जो ये यूरिनरी ब्लैडर है वो कितना यूरिन स्टोर कर सकता है, तो 1 लीटर से 1.5 लीटर, राइट। हमारी जो किडनी होती है जो फिल्टर करेगी, तो आपको कब तक यूरिन नहीं लगेगी, जब तक इस यूरिनरी ब्लैडर में फुल नहीं हो जाता है। और ये फुल कब होता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है। इसके बाद आपको यूरिन वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है कि अब आपको यूरिन जाना ही पड़ेगा, वरना आप यहीं पर कर दोगे, क्लासरूम में, घर पे, कहीं पर भी, ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि आपकी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है वो काम कर रहे हैं, राइट। और ये जो बैग होता है ना यूरिनरी ब्लैडर का, वो इलास्टिक बैग होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत अंदर डाला तो वो जकड़ गया, नहीं, हमारे जो स्ट्रेच कपड़े आते हैं ना, वैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, तभी ये इतना छोटा होता है हमारी बॉडी में, लेकिन 1-1.5 लीटर जो है वो संभाल लेता है, राइट, वो स्ट्रेच होता है। और जैसे ही हम यूरिन कर लेते हैं तो वापस से वो छोटा हो जाता है, और जब यूरिन भरने लगता है तो बड़ा 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 हो जाता है। और जब तक 1 लीटर 1.5 लीटर हो जाता है उसके बाद उसकी कैपेसिटी नहीं होती है और यूरिन हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। कहाँ से बाहर आता है हमारी बॉडी में यूरिन, तो उसका ओपनिंग है यूरेथ्रा, राइट। इसकी भी फिगर आपको ड्रॉ करनी है, राइट, होमवर्क में तो पूछना मत। ये 3 टॉपिक ही है आज के, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे, आपको सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। कल से जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अगर कुछ पता ना चले तो यू कैन आस्क मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।